सोचो, तुम एक कमरे में बैठे हो और सामने कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें मुस्कुराते हुए महसूस कराता है कि तुम खास हो। तुम सोचते हो ये इंसान सच में मुझे समझता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो सिर्फ तुम्हारे डर और कमजोरियों को पहचान कर तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। हम सभी के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, एम्पैथी, एक ऐसा हथियार जो हमें दूसरों के मन और भावनाओं को समझने की ताकत देता है। पर यह शक्ति कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अक्सर हमारे अपने नार्सिसिज्म के कारण धुंधली हो जाती है। हम सभी नार्सिसिस्ट हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, खुद की इस आदत वाली सेल्फ लव को पहचानना और इसे बाहर की दुनिया की भावनाओं के लिए इस्तेमाल करना। सोचो, जब तुम छोटे थे तुमने महसूस किया कि दुनिया तुम्हें तुरंत समझ नहीं सकती। तुमने देखा कि लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं और तुम्हारा मन कहता है क्या मैं यहाँ भी मौजूद हूँ। यही से हमारी आत्मा में वह पहला नार्सिसिस्टिक बीज बोया जाता है। हम एक ऐसा सेल्फ बनाते हैं जो हमें खुद में वैलिडेट करता है, जो हमें अकेलेपन और अनदेखे होने के डर से बचाता है। लेकिन कुछ लोग डीप नार्सिसिस्ट्स इस प्रक्रिया में फंस जाते हैं। उनके पास वह अंदरूनी सेल्फ नहीं बन पाता जिस पर वे भरोसा कर सके, और फिर उन्हें दूसरों की तारीफ और ध्यान की जरूरत होती है, वरना उनकी दुनिया, उनके अंदर का संतुलन सब कुछ धराशायी हो जाता है। ऐसे इंसान बेहद आकर्षक हो सकते हैं, चार्मिंग, कैरिज्मेटिक और एकदम हिप्नोटिक, लेकिन उनकी मोहकता सिर्फ एक जाल है। वे तुम्हें करीब खींचते हैं, फिर धीरे धीरे दूरी बना देते हैं और तुम्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं उनका विश्वास फिर जीत सकता हूँ? और यही असली डर है, क्योंकि जब हम इन लोगों के जाल में फंस जाते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारी सोच और हमारी डिसीजंस सब उनका नियंत्रण में आ जाते हैं। पर डरने की जरूरत नहीं। जब तुम अपनी विसरल एम्पैथी और एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करना सीखते हो, तुम इन लोगों की असली प्रवृत्ति को पहचान सकते हो, उनकी ठंडी कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन को देख सकते हो और खुद को उनके कंट्रोल से बचा सकते हो। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम तैयार हो अपनी आंखें खोलने के लिए? क्या तुम समझना चाहते हो कि क्यों कुछ लोग अपने चार्म से तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं और कैसे तुम इस साइकोलॉजिकल गेम में उन्हें मात दे सकते हो? कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें कभी किसी ने अपने चार्म से मैनिपुलेट किया है? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम जानेंगे द कंप्लीट कंट्रोल नार्सिसिस्ट और उनके अंदर छुपी हुई खतरनाक दुनिया। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलो ताकि तुम्हें हर सीक्रेट, हर डार्क साइकोलॉजी इनसाइट सीधे मिले। तो चलिए समझते हैं। द एम्पैथिक एटीट्यूड। हर इंसान अपने ही अंदर एक ब्रह्मांड लिए घूम रहा है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो उसकी सोच, उसके डर और उसके अहंकार से बना है। लेकिन इस ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीज क्या है? वो है खुद को समझने का भ्रम। हम सोचते हैं कि हम लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं, कि हम किसी को देखकर पहचान सकते हैं वो अच्छा है, वो बुरा है, वो भरोसे लायक है या नहीं। पर असलियत ये है कि हम दूसरों के चेहरे पर चढ़े नकाब को असली चेहरा समझ बैठते हैं। सच्चाई ये है कि हम सबके अंदर एक अदृश्य दीवार खड़ी है जो हमें दूसरों की भावनाओं से, उनके दर्द से और कभी कभी उनकी सच्चाई से भी काट देती है। और इसी दीवार को तोड़ने की कला को कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरे की आंखों से देखना, दूसरे के दिल से महसूस करना। लेकिन इसका सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा खुद का अहंकार, हमारा ये मान लेना कि मैं तो सब जानता हूँ। पर असली एम्पाथ बनने के लिए पहला कदम है मानना कि तुम कुछ नहीं जानते, कि तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारे अपने बायस, तुम्हारी जजमेंट, सब कुछ तुम्हारी नजर को धुंधला बना देती है। जब तुम किसी से मिलते हो तो याद रखो, वो इंसान एक अनजान देश की तरह है। तुम्हें उसे एक्सप्लोर करना है, महसूस करना है, उसकी मनोवैज्ञानिक जमीन को समझना है। वो जो बोलता है, जो नहीं बोलता, दोनों को सुनो। और जब तुम उसके अंदर झांकना शुरू करोगे तो तुम एक अजीब जादू महसूस करोगे। वो धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे खोल देगा, क्योंकि दुनिया में सबसे सेडक्टिव चीज होती है किसी का सच्चे दिल से सुना जाना। अब सवाल ये है, क्या तुम सच में किसी को सुनते हो या बस अपने बोलने का नंबर आने का इंतजार करते हो? एम्पैथी का मतलब है अपनी अंदर चलती उस आवाज को चुप कराना। वो आवाज जो कहती रहती है मैं, मेरा, मुझे, और पूरी तरह अपने सामने वाले में खो जाना। जब तुम ये करते हो तो तुम सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। देखो, एम्पैथी का मतलब सिर्फ दूसरों को समझना नहीं, बल्कि उन्हें उसी तरह माफ करना भी है जैसे तुम खुद को माफ करते हो। हम सबके अंदर एक बायस होता है। जब हम गलती करते हैं हम उसे हालात पर डाल देते हैं, मजबूरी थी, दबाव था। लेकिन जब कोई और गलती करता है तो हम तुरंत कह देते हैं वो तो खराब इंसान है। इसी को कहते हैं एट्रीब्यूशन बायस। और एम्पैथी का पहला सबक है कि उसे तोड़ो, क्योंकि एम्पैथी सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से समझने की कला है। पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारे अंदर दूसरों से ऊंचा महसूस करने का घमंड है या तुम्हारे अंदर गहरी असुरक्षाएं हैं, तो तुम्हारी एम्पैथी कभी गहरी नहीं होगी। क्योंकि जिस इंसान ने खुद से नफरत करना सीखा है वो किसी और को सच्चे दिल से महसूस नहीं कर सकता। एम्पैथी की शुरुआत होती है सेल्फ लव से। अपने फ्लॉज को देखो, उन्हें स्वीकार करो। तुम फरिश्ता नहीं हो, तुम इंसान हो बाकी सब की तरह। और जब तुम खुद से शांति में होते हो तब तुम दूसरों के तूफान को भी समझ सकते हो। एम्पैथी कोई ट्रिक नहीं, कोई टेक्निक नहीं, ये एक वे ऑफ बीइंग है। जब तुम इसे सीख लेते हो तो तुम लोगों के नकाबों के पार देख पाते हो, उनके शब्दों के पीछे छुपी सच्चाई को सुन पाते हो। और तब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, तुम पावर बन जाते हो। क्योंकि जो दूसरों को सच्चे दिल से समझ लेता है वो दुनिया को अपनी मर्जी से चला सकता है। विसरल एम्पैथी। तुम सोचते हो लोग तुम्हें अपने शब्दों से प्रभावित करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है वो तुम्हें अपनी भावनाओं से पकड़ते हैं। उनकी मुस्कान, उनका सुर, उनका शरीर, सब कुछ तुम्हारे अंदर उतर
उतर रहा होता है बिना तुम्हें एहसास हुए। हम सबके अंदर एक रहस्यमय शक्ति छुपी है, विसरल एम्पैथी, यानी किसी के दिल की धड़कन को महसूस करना बिना उसके कुछ बोले ही। हम समझते हैं कि इंसान के विचारों को पढ़ना मुश्किल है, लेकिन उसकी भावनाएं, उसका मूड, उसका अंदरूनी कंपन महसूस करना वो हमारी असली ताकत है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और किसी की बेचैनी तुम्हारे सीने में उतर जाती है, किसी की खुशी तुम्हारी मुस्कान में झलकने लगती है और किसी का डर तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देता है। हम सब एक दूसरे से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं जितना हम मानते हैं। हमारी सीमाएं उतनी ठोस नहीं जितनी हमें दिखाई देती हैं। लोग हर वक्त तुम्हारे मूड को छू रहे होते हैं, तुम्हें पता हो या ना हो। अब सवाल ये नहीं कि ये होता है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम इसे पढ़ना जानते हो? किसी की आवाज का सुर, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्दों और एहसास में तालमेल है या नहीं, यही असली खेल है। कभी गौर किया है, कोई बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी आवाज में कांप होती है, उसके हाव भाव कुछ और कहते हैं। एम्पैथी का मतलब है पहले उस वाइब्रेशन को पकड़ो, शब्दों से पहले, जो तुम्हारे शरीर में उतरता है, क्योंकि सच बोलने से पहले शरीर बोलता है। एम्पैथी तुम्हें सिर्फ दूसरों के दिल में नहीं ले जाती, वो तुम्हें खुद की गहराई में भी उतराती है, क्योंकि जब तुम किसी और की धड़कन महसूस करना सीख जाते हो तो तुम इंसान नहीं रहते, तुम एक मिरर बन जाते हो, एक ऐसा आईना जिसमें हर कोई खुद को देखना चाहता है। और वहीं से शुरू होती है असली पावर, एनालिटिक एम्पैथी। हर इंसान एक किताब है, कुछ खुले हुए पन्नों के साथ और कुछ ऐसे जो कभी किसी ने पढ़े ही नहीं। एम्पैथी का सबसे गहरा रूप वो नहीं जो दिल से महसूस किया जाए, बल्कि वो जो समझा जाए, यही है एनालिटिक एम्पैथी। तुम किसी को सच में तभी समझ सकते हो जब तुम्हारे पास उसकी जिंदगी के टुकड़े हों, उसके विचार, उसके बचपन के डर, उसके माता पिता से रिश्ता, उसके अंदर के वो घाव जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करता। देखो, एम्पैथी सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेशन है, एक मनोवैज्ञानिक खेल जहां तुम किसी की आत्मा के नक्शे को पढ़ना सीखते हो। हर इंसान के भीतर कुछ मूलभूत मूल्य वैल्यूज छिपे होते हैं जो बचपन में ही बनते हैं। किसी के लिए किसी आदमी का रोना संवेदनशीलता है तो किसी और के लिए वही कमजोरी, क्योंकि किसी ने अपने पिता को रोते देखा तो किसी ने रोने की सजा झेली। ये वैल्यूज ही तय करती हैं कि वो प्यार कैसे करेगा, गुस्सा कैसे करेगा और धोखा कैसे देगा। अगर तुम इन वैल्यूज को नहीं समझे तो तुम उसके हर रिएक्शन को गलत पढ़ोगे और फिर कहोगे मुझे लगा वो ऐसा नहीं था। लेकिन एनालिटिक एम्पैथी वहीं से शुरू होती है जहां तुम्हारी जजमेंट खत्म होती है। वो लोग जिनसे तुम नफरत करते हो, जिनसे तुम्हारा मन दूर भागता है, वो तुम्हारे असली टीचर हैं। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था, आई डोंट लाइक दैट मैन, आई मस्ट गेट टू नो हिम बेटर। क्योंकि जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा असहज करे वही तुम्हारे अंदर के अंधे हिस्से को उजागर करता है। कभी किसी को समझने की कोशिश की है, सिर्फ उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके अतीत से? कौन थे उसके माता पिता, उसके बचपन का माहौल कैसा था, क्या उसे प्यार मिला या सिर्फ ध्यान की भीख, क्या वो अथॉरिटी को मानता है या हर नियम के खिलाफ बगावत करता है? इन सवालों के जवाब किसी इंसान की आत्मा की ब्लूप्रिंट खोल देते हैं। एम्पैथी कोई सॉफ्ट इमोशन नहीं है, ये एक हथियार है, एक अदृश्य शक्ति जो लोगों के दिलों में उतरकर उनकी असलियत उजागर कर देती है। और जब तुम एनालिटिक एम्पैथी सीख जाते हो तो लोग तुम्हें सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करने लगते हैं, क्योंकि तुम अब उनके शब्द नहीं पढ़ रहे, तुम उनकी आत्मा पढ़ रहे हो। द एम्पैथिक स्किल, किसी इंसान को समझना एक कला है। ज्यादातर लोग दूसरों को देखकर तुरंत जज कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चेहरे नहीं रूहें पढ़ लेते हैं, जो बातों के पीछे छिपे अर्थ को समझ लेते हैं। और यही है एम्पैथिक स्किल, वो ताकत जो इंसान को इंसानों से ऊपर उठा देती है। एम्पैथी कोई जन्मजात वरदान नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास जो समय के साथ निखरता है। और अगर तुम सच में किसी की रूह तक पहुंचने की चाह रखते हो तो तुम्हें अपनी आंखों से नहीं, अपने एहसासों से देखना सीखना होगा। लेकिन सवाल ये है, कैसे समझोगे कि तुम वाकई में एम्पैथेटिक बन रहे हो? कैसे पहचानोगे कि तुम्हारा कनेक्शन अब सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि गहराई तक पहुंच गया है? इसके दो रास्ते हैं, सीधा डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। सीधा रास्ता तब होता है जब तुम किसी से पूछते हो क्या मैंने सही समझा तुम्हें, लेकिन ये सवाल तभी काम करता है जब सामने वाला तुम पर भरोसा करता हो। वो भरोसा जो सच्ची दिलचस्पी से पैदा होता है, ना कि क्यूरियोसिटी से। दूसरा रास्ता इनडायरेक्ट फीडबैक, जहां तुम बिना कुछ पूछे महसूस करते हो कि तुम्हारे शब्दों का असर क्या हुआ। क्या सामने वाला तुम्हारे साथ ज्यादा खुलने लगा? क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई? क्या उसकी आंखों में अब तुम्हारे लिए सॉफ्टनेस है? अगर हाँ तो समझ लो तुम्हारी एम्पैथी काम कर रही है। एम्पैथी कोई किताब से नहीं आती, वो आती है लोगों से टकराने से। हर मुलाकात, हर बातचीत तुम्हारे अंदर कुछ नया छोड़ जाती है, और जितनी ज्यादा वैरायटी होगी तुम्हारे एक्सपीरियंसेस की, उतनी ही गहराई होगी तुम्हारे समझने की ताकत में। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अपने जजमेंट्स को स्थिर मत होने देना। किसी इंसान को पूरी तरह समझना संभव नहीं, क्योंकि वो भी हर पल बदल रहा है। एक ही इंसान अलग लोगों के साथ अलग रूप में नजर आता है, कभी विनम्र, कभी क्रूर, कभी असुरक्षित, और यही उसके कैरेक्टर की सच्चाई है, बहुरूपिया इंसान। और जब तुम दूसरों को सच में समझने लगते हो तो दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती। क्या तुम अपने अंदर वो स्किल जगाने के लिए तैयार हो? कमेंट में लिखो, आई सी बियॉन्ड फेसेस, क्योंकि अब वक्त आ गया है। दुनिया को सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना सीखो। वो आदमी जो अपनी आंखों से तुम्हारे भीतर झांक लेता था,
जो तुम्हें सुनते वक्त ऐसा एहसास कराता था जैसे तुम्हारी हर सोच, हर डर वो पहले से जानता हो। नाम था जोसेफ स्टालिन, एक ऐसा इंसान जिसने कंट्रोल को भगवान की तरह पूज लिया और धीरे धीरे खुद भगवान बनने लगा। जब दुनिया ने उसे पहली बार देखा, वो था एक आम आदमी की छवि में, जमीनी, हंसमुख, मजाकिया। वो अपने साथियों को तुम कहकर बुलाता, उनके कंधे पर हाथ रखता और उन्हें महसूस कराता कि वो खास है। लोग कहते वो हमें समझता है, वो हमारा अपना है, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो जो हाथ कंधे पर रखा था वो धीरे धीरे उनकी गर्दन पर कसने वाला था। 1934 सर्गे किरोव स्टालिन का सबसे करीबी दोस्त, जो उसके लिए भाई जैसा था। वो आदमी जो हर भीड़ में ज्यादा पसंद किया जाने लगा, और वहीं से शुरू हुआ वो जहर जो हर नार्सिसिस्ट के दिल में पलता है, कंपैरिजन। स्टालिन के लिए ये बात असहनीय थी कि कोई उससे ज्यादा चाहा जाए। किरोव ने उसकी जगह कोई खतरा नहीं बनाया, पर फिर भी वो मर गया, एक अकेली गोली से। हर कोई जानता था वो गोली चलाने वाला कोई और था, पर ट्रिगर दबाया गया था स्टालिन के अंदर के अंधेरे से। उस दिन के बाद उसकी मोहकता धीरे धीरे मौत में बदल गई। उसका चार्म, जो कभी गर्मजोशी था, अब कंट्रोल बन गया। वो अपने लोगों को हंसाता, फिर उन्हें मरवा देता। कभी प्यार से हाथ थामता, फिर उसी हाथ से गला घोंट देता। स्टालिन ने अपने चारों ओर ऐसा माहौल बना दिया जहां हर आदमी डर में जीता था। तुम्हें उसकी आंखों में देखना होता, पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि ज्यादा देखना शक कहलाता। तुम्हें उसकी बातें नोट करनी होती, पर सब नहीं, क्योंकि ज्यादा नोट करना साजिश कहलाता। एक ऐसा सिस्टम जहां हर मुस्कान के पीछे डर था और हर सन्नाटे के पीछे मौत। रात के भोज में वो अपने साथियों को बुलाता, कम ड्रिंक विथ मी, लेकिन उसका ग्लास हमेशा पतला शराब से भरा होता। बाकी सबके गिलासों में जहर जैसी शराब। वो हंसता था जब उसके साथी नशे में अपने डर उगलते थे, और फिर वो उन्हें नाचने पर मजबूर करता। इमेजिन दिस, एक साम्राज्य का शासक अपने मंत्रियों को नचवा रहा है जैसे कठपुतलियां, और वो खुद पीछे बैठा सिगरेट के धुएं के बीच मुस्कुरा रहा है, द पपेट मास्टर। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, कैसे एक इतना नार्सिसिस्टिक इंसान इतना चार्मिंग हो सकता है? कैसे वो लोगों को मोहित करता है जबकि वो सिर्फ खुद से प्यार करता है? उत्तर उसके भीतर छिपी भय की भूख में है। ऐसे लोग बचपन से चोट खाते हैं। स्टालिन के पिता उसे पीटते थे, माँ ठंडी और दूर थी। वो प्यार को समझ नहीं पाया, इसलिए उसने कंट्रोल को प्यार समझ लिया। वो लोगों के दिल नहीं जीतता था, वो उनके डर को अपना गुलाम बना लेता था। नार्सिसिस्ट्स जैसे स्टालिन का एम्पैथी झूठा होता है। वो सुनते हैं तुम्हें, पर कनेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मैनिपुलेट करने के लिए। वो तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियां खोजते हैं ताकि तुम्हें उसी से बांध सकें। पहले वो तुम्हें पास लाते हैं, फिर एक ठंडी दूरी बना देते हैं। तुम सोचते रहते हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैं फिर उसका भरोसा जीत सकता हूँ? यही पुश एंड पुल उनकी शक्ति है। वो तुम्हें अपने ऑर्बिट में फंसाते हैं, और जब तुम बहुत पास आ जाते हो वो तुम्हें जला देते हैं। और अंत में जब उनके पास सब कुछ होता है, तब वो खुद से भी नफरत करने लगते हैं। कंट्रोल उनका नशा बन जाता है। वो खुद को भगवान समझने लगते हैं, पर अंदर से एक टूटे हुए बच्चे जैसे रहते हैं जो कभी प्यार चाहता था पर अब डर बन गया है। स्टालिन मर गया, अपने ही लोगों के बीच जमीन पर पड़ा, और किसी ने हाथ तक नहीं बढ़ाया। क्योंकि जब तुम हर इंसान से डर बनाते हो, तो आखिर में हर इंसान तुम्हें मरने देता है। द कंप्लीट कंट्रोल नार्सिसिस्ट वो इंसान नहीं होता, वो एक मिरर होता है जो दिखाता है कि पावर और पैरानोया मिलकर कैसे इंसान को राक्षस बना देती हैं। तो आपने जाना द कंप्लीट कंट्रोल नार्सिसिस्ट, वो इंसान जो मुस्कुराता है, तुम्हें महसूस कराता है कि तुम खास हो, लेकिन भीतर से वो सिर्फ कंट्रोल चाहता है। वो तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियां पहचानता है और तुम्हें उसी से बांध लेता है। ऐसे लोग सिर्फ इतिहास में नहीं होते, ये हमारे चारों ओर हैं। बॉस, नेता, दोस्त, कभी कभी अपने परिवार में भी। उनका चार्म सबसे खतरनाक हथियार है। शुरुआत में वो तुम्हें अपने पास खींचते हैं, फिर धीरे धीरे वो दूरी बना देते हैं और तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं उनका भरोसा फिर जीत सकता हूँ? याद रखो, उनकी मोहकता और कंट्रोल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम उनके आउटवर्ड चार्म में फंस जाते हो, तुम उनकी चालाकी और शिकार बनने की प्रवृत्ति को देख नहीं पाते। लेकिन अगर तुम अपनी विसरल एम्पैथी का इस्तेमाल करो, तुम उनके झूठे आकर्षण को महसूस कर सकते हो, उनकी ठंडी असली प्रवृत्ति को पहचान सकते हो। इतिहास और जीवन हमें सिखाते हैं, असली ताकत का मतलब सिर्फ पावर या कंट्रोल नहीं होता। सच्ची ताकत वो है जो दूसरों को समझने, उनकी भावनाओं को महसूस करने और खुद में इतना मजबूत होने में है कि कोई तुम्हें मैनिपुलेट न कर सके। अगर तुम इस वीडियो को देखते हुए कुछ सीखते हो, तो ये सबसे अहम सबक है, अपनी आत्मा की सुरक्षा करो। अपने चारों ओर के लोगों को समझो, पर अपनी खुद की बाउंड्रीज और सेल्फ वर्थ को कभी मत खोने दो। कंट्रोल नार्सिसिस्ट का खेल शुरू में सेडक्टिव है, लेकिन अंत में वो सिर्फ डर और असुरक्षा फैलाते हैं। अब सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को पहचान पा रहे हो? क्या तुम अपने आप को उनके चार्म और मैनिपुलेशन से बचा सकते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम नीचे कमेंट करो और बताओ, क्या तुम्हें कभी किसी ने अपने चार्म से मैनिपुलेट किया है, या फिर तुम अपने जीवन में ऐसे किसी नार्सिसिस्ट का सामना कैसे करोगे? और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलो। सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बार हम जाने द ड्रामा नार्सिसिस्ट के बारे में, जो अपने इमोशनल केओस से तुम्हें फंसाता है और तुम्हारी एनर्जी चुरा लेता है। याद रखो, नॉलेज ही शक्ति है। जब तुम समझते हो कि कौन तुम्हारे साथ जेन्युइन है और कौन सिर्फ कंट्रोल चाहता है, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो और दूसरों की इमोशनल गेम्स में फंसने से बच सकते हो। तो अभी कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ। आओ इस जर्नी में हम साथ रहें, इतिहास और साइकोलॉजी के इन अंधेरे रास्तों से सीखें और खुद को मजबूत बनाएं।